नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सूर्य और शुक्र की युति के बारे में विस्तार से बताता हूं। आपको शुक्र और सूर्य की युति लगभग 40% कुंडलियों में मिलेगी, क्योंकि शुक्र सूर्य से 47 डिग्री से अधिक दूरी पर जा नहीं सकता है। सूर्य शुक्र के साथ युति करता है या 2 भाव पीछे या 2 भाव आगे तक ही रहता है, इससे अधिक दूरी पर नहीं जा सकता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य राजा है, सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य में ऊर्जा बहुत अधिक होती है। सूर्य आग है, सूर्य प्रकाशवान ग्रह है, सूर्य तेजस्वी ग्रह है, प्रतापी है। सूर्य पिता, सत्ता, ईगो का भी कारक ग्रह है। सूर्य क्रिएटिविटी का भी कारक ग्रह है। सूर्य शक्ति, निष्ठा, गौरव, अहंकार, पराक्रम, अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन, शासक, दंडाधिकारी, चरित्र और दृढ़ शक्ति का भी कारक ग्रह है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र विवाह, पत्नी, वीर्य, वासना, भोगविलास, शैया सुख, प्रेम, ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं, सांसारिक सुख, अट्रैक्शन, वाहन, फिल्म्स, टीवी, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, बड़े बड़े होटल्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्यूटी पार्लर का भी कारक ग्रह है। सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है और शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है। और पंचदा मैत्री के हिसाब से यदि दोनों एक ही भाव में बैठ जाएं तो ये अति शत्रु बन जाते हैं। सूर्य शुक्र की युति हो तो सूर्य से 10 डिग्री तक आगे या पीछे अगर शुक्र बैठा है तो वो अस्त हो जाता है, यानी कि अंतर जो है 10 डिग्री से कम होगा तो शुक्र अस्त हो जाएगा। और वक्री शुक्र 10 की बजाय 8 डिग्री तक अस्त होता है। यदि शुक्र अस्त हो जाए तो उसमें फल देने की क्षमता ना के बराबर हो जाती है। शुक्र अपने फल नहीं दे पाता। और यदि शुक्र सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट के से कम के अंतर पर आगे या पीछे बैठा हो तो उसे पूर्ण अस्त कहते हैं, यानी कि शुक्र की फल देने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। शुक्र यदि पूर्ण अस्त हो तो शुक्राणु कम हो जाते हैं, संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, फिजिकल रिलेशंस कम हो जाते हैं और धीरे धीरे जातक को वासना से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य राजा है, शुक्र स्त्री ग्रह है। यदि दोनों की डिग्री में 10 डिग्री से अंतर ज्यादा होता है तो जातक विलासिता में रहता है, भोग विलास अधिक होता है। और यदि डिग्री में कम अंतर हो तो जातक के प्रेम संबंध बार बार टूट जाते हैं, या किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो तलाक भी हो जाता है। शुक्र अस्त हो तो प्रेम में असफलता मिलती है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी रहती है। शुक्र की अपनी राशियां वृष राशि और तुला राशि होती है और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। और सूर्य की अपनी स्वराशि सिंह राशि होती है और मेष राशि में सूर्य उच्च का फल देता है। सूर्य शुक्र को शत्रु मानता है और शुक्र सूर्य को शत्रु मानता है। अब आपको सूर्य और शुक्र की युति किस लगन में बन रही है, किस राशि में और किस भाव में बन रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। चेक करें कि लगन के अनुसार दोनों ग्रहों में से कौन सा ग्रह कारक ग्रह है।
सिंह लगन, धनु लगन और मेष लगन में सूर्य कारक ग्रह होता है, और वृष लगन, तुला लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, मिथुन लगन और कन्या लगन में शुक्र कारक ग्रह होता है। जातक में यदि सूर्य कारक ग्रह हो जाए तो जातक में ईगो बहुत होती है, अहंकारी होता है, घमंडी होता है, स्वाभिमान भी बहुत होता है। और यदि शुक्र कारक ग्रह हो तो जातक में शो ऑफ बहुत होती है, दिखावा बहुत अधिक करता है, अपने आप को बहुत सुखी दिखाने की कोशिश करता है, ऐशो आराम की जिंदगी भी बिताता है, कलाकार भी होता है, अपने फील्ड में ऊंचाइयों को छूता है, मान सम्मान बहुत होता है। लेकिन सूर्य और शुक्र की युति के कारण वो अपने घर से, परिवार से दूर रहता है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है। यदि सूर्य और शुक्र की युति में एक भी ग्रह नीच का हो या सूर्य शुक्र की युति त्रिक भावों में यानी कि छठे, आठवें, 12वें भाव में हो तो स्त्री मित्रों से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, प्रेम में निराशा मिलती है, बदनामी भी होती है और कोर्ट कचहरी के कारण कई बारी जातक को अपमान, अपयश भी सहना पड़ता है, कलंक भी लग जाता है, क्योंकि ईगो और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। सूर्य शुक्र की युति यदि केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो या धन भाव में हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो और डिग्री में सूर्य और शुक्र की दोनों की डिग्री में अगर 10 डिग्री से अधिक का अंतर हो तो यह बहुत शुभ फलदायक होती है। और यदि पाप ग्रहों की युति हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक की पत्नी बीमार रहती है, वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है, वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त नहीं होता और किसी पाप ग्रह के प्रभाव के कारण तलाक होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन गुरु की युति हो या दृष्टि हो तो जातक जीवन में भोग विलास, ऐश्वर्य, ऐशो आराम बहुत करता है, मान सम्मान बहुत होता है, जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है। शुक्र और सूर्य की डिग्री अधिक होने के कारण, शुभ ग्रहों के कारण उसके शुक्र के अशुभ फल समाप्त हो जाते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।